5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग का वर्णन है। यत् सांख्यै प्राप्ते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्जुन को सबसे पहले भगवान ने जब उसके मन में विषाद आया तो सांख्य योग बताया। सांख्य योग में भगवान कहते हैं कि जितने कर्म के बंधन में उलझे रहोगे उतने तुम्हारा जन्म और मरण का चक्कर पड़ा रहेगा। इसलिए वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लो कि कर्म क्या है, कर्म करता कौन है। ये अगर तुमको ज्ञान हो जाए तो कर्म की उलझन समाप्त हो जाती है। पहले भगवान ने ये बताया कि यज्ञ के अतिरिक्त जितने कर्म हैं वो सब बंधन करने वाले हैं। तो यज्ञ का भगवान का मतलब है कि मैं जो कुछ भी कर्म कर रहा हूं केवल परमात्मा के निमित्त कर रहा हूं, ऐसा मान करके कर्म करने लगता है, ये कर्म यज्ञ हो जाता है। और इसलिए चाहे वो सांख्य योगी हो, धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों को वश में करके एकांत स्थान में बैठ करके मन की चंचलता को प्राणायाम के द्वारा समाप्त करके और आत्मा का दर्शन कर लेता है, वो सांख्य योगी कहलाता है। और दूसरा वो होता है जो घर परिवार के कार्य को करता हुआ और उसको इस बात का पता रहता है कि ये जो कुछ भी कर्म मैं कर रहा हूं एक दिन ये संसार छोड़ करके मेरे को जाना पड़ेगा। इसलिए कर्म जो कुछ भी मेरे द्वारा हो तो मरने के बाद में भी व्यक्ति सोचे कि ये व्यक्ति ने इस प्रकार के कर्म किया, तो ऐसा सोच करके कर्म करते रहता है। एक सरल उपाय वो ढूंढ लेता है और सरल उपाय में मैं सेवक सचराचर, मैं केवल एक दुकान में जैसे नौकर काम करता है, जैसे मैं कर्म कर रहा हूं अपना, अब जो कुछ भी फल होगा वो मालिक के पास में रहेगा। ऐसा मान करके जो व्यक्ति कर्म करता है वो कर्म के बंधन से छूट जाता है। और भगवान ने कहा बड़े बड़े संत महात्मा हिमालय में जाकर के ध्यान करके अपने मन को एकाग्र करते और जो गति वो प्राप्त करते वही गति घर में रह करके प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल बस इतना ही सोचना है कि नाव कितना भी गहरा पानी हो इस पार से उस पार चली जाती है तब जबकि नाव में पानी न भरे। यदि पानी भर गया तो चाहे कितना कम पानी हो तो भी नाव डूब जाती है। तो इसलिए संसार में रहते हुए हम संसार के अंदर रहे पर संसार हमारे अंदर ना रहे, इस धारणा को लेकर के व्यक्ति कर्म करता है तो उसका उद्धार घर में ही रह करके हो जाता है। बस केवल उसको इतना मत सोचना है कि जो कुछ भी कर्म में कर रहा हूं, कल जब यहाँ से जा रहे थे इतनी भीड़, आदमी को पैर रखने की जगह नहीं, परंतु आज व्यक्ति जब बैठा है कल की बातें समाप्त हो गई, आज की जो बातें उसके सामने वो दृश्य। तो इसलिए कर्म भी ऐसे ही होना चाहिए कि जो भी कर्म हो गए उन कर्मों को कृष्ण अर्पण वस्तु करके उनसे आगे लेकर जाना चाहिए और ये सोच करके कर्म करना चाहिए कि मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होंगे
ये परमात्मा को अर्पण करना है। अगर मैं परमात्मा को अर्पण करने जाता हूँ, हाथ पैर धो करके जाता हूँ, ध्यान रखता हूँ कि मैं जो कुछ भी चढ़ा रहा हूँ वो पवित्र है, ऐसा मान करके करता है। ऐसा ही कर्म करते समय भी अगर व्यक्ति सावधानी रख लेता है तो उसके प्रत्येक कार्य पूजा बन जाते हैं। और महाराष्ट्र में संतों ने यही किया, घर परिवार में रहे, मुक्ताबाई, जीजाबाई, तुकाराम, संत नामदेव, ये सब घर में रह करके उनकी हृदय में, उनकी निगाहों में हमेशा भगवान विठ्ठल विराजमान रहते थे। वो कहीं हिमालय में तपस्या करने नहीं गए, बल्कि हमारे जैसे बैठ करके घर परिवार में परमात्मा से जुड़े रहे। मन रखो जहाँ काम धंधा, शरीर रखो जहाँ काम धंधा, और मन रखो जहाँ गोपी चंदा। ये धारणा को लेकर के कोई व्यक्ति चलने लगता है, उसका सहज में उद्धार हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल